Hi everyone, I hope you all are fine at your places. तो ये आपका वीक 7 का क्विज है फ्रेंड्स, तो हम ये स्टार्ट करते हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आपको एक परम्यूटेशन, आपको अल्फाबेट्स दे रखे हैं ए से लेकर जे तक, और उसकी उन्होंने कुछ परम्यूटेशन कर रखी है। परम्यूटेशन का मतलब होता है कि कुछ वो जो आप अरेंजमेंट्स बना सकते हो। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपने अपने 12th में पढ़ा होगा, तो कुछ भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो। तो उन्होंने एक जनरेट करके आपको दे रखा है। उसने पूछा है कि अब नेक्स्ट परम्यूटेशन क्या बनेगा एक लेक्सियोग्राफिक ऑर्डर में। लेक्सियोग्राफिक ऑर्डर आपको कौन सा होता है? डिक्शनरी ऑर्डर। तो हम पहले देखते हैं, इसकी पूरी एक एल्गोरिदम होती है, तो उसको हम प्रोसेस करके देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलते हैं। तो उसमें जो आपको एक दे रखा था ना ऑर्डर, तो मैं वो ऑर्डर लिख देती हूँ, नोट डाउन किया हुआ ऑलरेडी। तो वो ऑर्डर आपका है ई आई बी जे डी एच जी एफ सी ए। ठीक है, ये ऑर्डर उसने दे रखा है। आपका पहला स्टेप क्या होता है कि आपको जो लास्ट एलिमेंट है और जो सेकंड लास्ट एलिमेंट होता है उनको कंपेयर करना होता है, और ये आपको करते रहना है। कब तक करते रहना है? जब तक जो सेकंड लास्ट एलिमेंट है वो लास्ट वाले से बड़ा है। जैसे अभी ये सेकंड लास्ट एलिमेंट यानी ये लास्ट -1 है, और ये आपका लास्ट है। जब तक आपका लास्ट -1 की वैल्यू लास्ट से बड़ी रहेगी तब तक आपको कंटिन्यू रखना है। तो जैसे c इज ग्रेटर देन ए ट्रू है, चलते रहो। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट केस में, हम वैल्यूज को चेंज करेंगे। इसको हम लास्ट बना देंगे और इसको हम लास्ट -1 बना देंगे। ठीक है, तो अब हम f और c का कंपैरिजन करेंगे। क्या क्या f c से बड़ा है? यस, ठीक है। अब हम f को लास्ट बना देंगे और g को लास्ट -1। तो क्या g जो है वो आपका f से बड़ा है? यस। उसके बाद हम इसको लास्ट बनाएंगे और इसको लास्ट -1। तो क्या h आपका g से बड़ा है? यस। एंड लास्ट आपका, अब ये d आपका लास्ट -1 और h आपका लास्ट बनेगा। तो क्या d जो है वो h से बड़ा है? नाउ द आंसर इज नो। तो डी वो है जिसने ये ऑर्डर को तोड़ा, राइट। तो जिसने ऑर्डर को तोड़ा, अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे। जिसको जो ऑर्डर को तोड़ता है हम उसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स। सेकंड स्टेप में ना पी ऑफ एक्स और पी ऑफ एक्स प्लस वन बताते हो। तो पी ऑफ एक्स जो ऑर्डर को तोड़ता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है उससे अगला, वो बन जाता है पी ऑफ एक्स प्लस वन। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, पी ऑफ एक्स से स्टार्ट करना है और आगे तक सारे एलिमेंट्स का स्कैनिंग करना और कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में आपको क्या देखना है कि जो आपका पी ऑफ एक्स है वो हमेशा छोटा होना चाहिए उसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो इसका क्या मतलब है, मैं पहले डी का कंपैरिजन कराऊंगी एच से। डी एच से छोटा है? यस, तो सही है। उसके बाद डी का ही कंपैरिजन जी से। तो क्या डी जी से छोटा है? यस। फिर क्या डी एफ से छोटा है? यस। अब क्या डी सी से भी छोटा है? नो। यहाँ पे क्या हुआ? नो, कंडीशन फॉल्स हुई। तो जिस एलिमेंट पे कंडीशन फॉल्स होती है उससे पहले वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम मार्क करते हैं एस पी ऑफ वाई। अब आप बोलोगे ये क्या मार्क कर रही हो, पी ऑफ एक्स प्लस वन पी ऑफ वाई। तो डियर ये ना एल्गोरिदम है एक, और ये एल्गोरिदम ऐसे ही चलती है जब भी आपको लेक्सिग्राफिकल ऑर्डर निकालना होता है, परम्यूटेशन। सबसे पहले हमने क्या किया, कंपैरिजन करके पी ऑफ एक्स निकाला, पी ऑफ एक्स प्लस वन निकाला। अब हम राइट साइड पे कंपैरिजन करके क्या निकाले हैं, पी ऑफ वाई निकाले हैं। अब आपको क्या करना है, जब आपको पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई पता चल गए हैं, तो ये जो आपको एक स्ट्रिंग दी हुई थी, अब इस स्ट्रिंग में आप एक्स और वाई की पोजीशन को चेंज कर दो, पी ऑफ एक्स और पी ऑफ वाई की। बाकी सारा सेम रखना है। अब डी पी ऑफ एक्स था, एफ पी ऑफ वाई था, तो यहाँ पे एफ आ जाएगा। बाकी सारा सेम रखो, और अब एफ की जगह कौन आएगा? डी आएगा। मतलब इनका स्वैप कर देना है आपको। ठीक है, ये नई स्ट्रिंग आ गई। अब ये जो नई स्ट्रिंग आई है इसके अंदर अब आपको पता है पी ऑफ एक्स प्लस वन कौन था? वो था एच। ये एक्स प्लस वन था ना। अब ये आपका लास्ट स्टेप होता है। लास्ट स्टेप के अंदर आपको क्या करना होता है, इसके अंदर अब आप क्या करोगे, जो पी ऑफ एक्स प्लस वन से पहले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको वैसे का वैसे रहने देना, और x प्लस वन से लेके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका आपको करना है रिवर्स। रिवर्स का मतलब पहले यहाँ a आ जाए, फिर c आ जाए, फिर d, फिर g, फिर h। नाउ दिस इज योर आंसर। ये अगला परम्यूटेशन है लेक्सिकल ऑर्डर में। तो यही चीज डियर मैंने अपने आंसर में लिखी हुई है। अब उसने आपको एक चीज और बोली थी कि जब आप आंसर लिखोगे स्मॉल लेटर्स में लिखना और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं डालना। तो काइंडली इस चीज को आप फॉलो कर लेना। फिर आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पे, आप आंसर देख सकते हो।
सेकंड जो क्वेश्चन है डियर, एक बार देख लो रिकॉर्डिंग हो रही है। आई एम रियली बैड एट दिस। हो गया। जो सेकंड है डियर, अच्छा बैटरी की चार्जिंग नहीं है, थोड़ा सा जल्दी पढ़ाऊंगी। दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि वी वांट टू ऐड अ फंक्शन, ये एक फंक्शन है, इसको हमने किसी क्लास में ऐड करना है, जो इम्प्लीमेंट क्या कर रहा है, यूजर डिफाइंड लिस्ट सच दैट लिस्ट मैक्स कंप्यूट द मैक्सिमम वैल्यू इन अ लिस्ट। ठीक है, ये फंक्शन मेरे को ऐड करना है इस तरीके से, और ये फंक्शन करता क्या है, ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू बताता है एक लिस्ट में इंटीजर टाइप की। इनकम्प्लीट वर्जन दे रखा है, जहाँ पे ए बी बी सी सी लिखा है उसको कंप्लीट करना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस आंसर, रीजन बीइंग लिस्ट के ऊपर जो मैक्स फंक्शन जब भी वर्क करता है और अगर आप उसको एक एम्प्टी लिस्ट दो, तो वो आपको एक एरर देता है कि इट इज एन एम्प्टी सीक्वेंस, राइट। आई हैव ट्राइड इट, बड़ी सारी साइट्स पे देख लिया, रन करके भी देख लिया, बट जैसे अब वो क्या, मेरा मतलब क्या है कि आपने डेफिनेशन स्टार्ट की, फंक्शन स्टार्ट की मैक्स फंक्शन का, जिसमें आपने वो लिस्ट डाली, आपने सेल्फ का मतलब है वो लिस्ट का नाम, अगर वो लिस्ट की वैल्यू नन है, मतलब उस लिस्ट में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वो बोला है ए रिटर्न कर दो। अब एज पर आर कोडिंग वो तो बोलेगा भाई, वो तो एरर देगा आपको। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे आपको एरर का कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, उसने या तो जीरो दे रखा है या नन दे रखा है। अब जीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि जीरो तो एक इंटीजर वैल्यू है, तो हम नन के ऑप्शन के साथ चलेंगे, तो इसलिए मैं सी या डी में से कोई ऑप्शन ले रही हूँ। अगर आपका कुछ और माइंड में आए तो प्लीज डू कमेंट दिस टाइम, फर्स्ट टाइम आई एम नॉट श्योर अबाउट माई दिस आंसर। नेक्स्ट बोलता है एलिफ, अगर सेल्फ डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नन आ रही है, इसका मतलब सेल्फ में तो कुछ है, यानी पहली लिस्ट एक वैल्यू तो है, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो आपको क्या देगा वो, सेल्फ की वैल्यू दे देगा, राइट। तो आपने सेल्फ डॉट वैल्यू ही दे दे भैया, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू वही है जो थी। नहीं तो वो कह रहा है सी 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 रिप्लेस करो, तो सी 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 का मतलब देखो, अब दो चीजें हैं। अभी आपकी जो लिस्ट बनी हुई है, ठीक है, उसमें हो सकता है 5 वैल्यू हो, 10 वैल्यू हो, 20 वैल्यू हो। तो अभी आपने पहली वैल्यू को सेल्फ डॉट वैल्यू सेट किया हुआ है, ठीक है, तो वो आपके लिए आप मैक्सिमम है अगर वो एक है। अगर दो है तो उस वैल्यू को और अगली वैल्यू को आप कंपैरिजन करोगे। लेकिन अगर और है तो आप हर बार सेल्फ को आगे बढ़ाते जाओगे और उसकी अगली वैल्यू को भी आगे बढ़ाओगे। मान रहे हो, जैसे आपके पास एक लिस्ट है जिसमें 1 2 3 4 5 वैल्यू है, आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। अगर अभी ये सेल्फ डॉट वैल्यू है और ये उसका नेक्स्ट है, इन दोनों का कंपैरिजन कर लिया, इसमें वैल्यू 2 आ गई। अब नेक्स्ट केस में आप इसको सेल्फ डॉट वैल्यू बनाओगे ना, और इसको आप नेक्स्ट बनाओगे, और ये आगे आगे चलता रहेगा। मतलब ये फंक्शन क्या है, बार बार चलेगा, रिकर्सिवली चलेगा, इसका मतलब इसकी कॉलिंग तो बार बार करनी ही पड़ेगी। तो ऐसा जो हमारे पास ऑप्शन था जो क्या कर रहा था, रिकर्सिव कॉलिंग, यानी फंक्शन को बार बार कॉल करा रहा था, वो था सी। मतलब अपनी वैल्यू जो प्रेजेंट में वो है, और उससे अगली वैल्यू में वो फंक्शन की दोबारा कॉलिंग करवा रहा है। तो मेरे ओपिनियन में जो आंसर है वो सी होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर, इफ यू फील लाइक सम अदर ऑप्शन यू कैन गो फॉर दैट, राइट। नेक्स्ट आता है, सपोज वी ऐड दिस फंक्शन foo टू द क्लास ट्री दैट इम्प्लीमेंट सर्च ट्री। उसने बोला कि हम ये फंक्शन क्या करते हैं, सर्च हम एक क्लास ट्री में डालते हैं जो सर्च ट्रीज का कॉन्सेप्ट कर रहा है। एक फॉरन एक मान लो एक सर्च ट्री का नाम माई ट्री है, विद अ वैल्यू ऑफ टाइप ट्री, व्हाट शुड माई ट्री डॉट फू कंप्यूट, मतलब अगर आप इस कोड को एग्जीक्यूट करोगे तो क्या निकलेगा। उस ट्री ने खुद को डाला, उसने बोला अगर सेल्फ डॉट इज एम्प्टी है तो रिटर्न जीरो, मतलब अगर उस में कुछ नहीं है, ट्री खाली है, तो जीरो रिटर्न कर दो। अब इसको देखने के बाद मेरे माइंड में एक ऑप्शन ये भी आया था, जीरो वाला, लेकिन जब मैंने रन किया तो मेरे पास वो आया है, क्या बोलते हैं, एरर का आया, तो मैंने नन कर दिया। चलो आज तक 100% है, अगर थोड़ा सा कट हो भी गया तो चलो कोई बात नहीं, चलता है। तो अगर सेल्फ डॉट एम्प्टी है तो जीरो रिटर्न करना है, अगर सेल्फ डॉट डॉट इज लीफ है तो रिटर्न करना है आपको 1। मतलब अगर वो ये बोल रहा है कि अगर वो एक लौता एलिमेंट है, यानी वो लीफ ही है, तो आपको 1 रिटर्न करना है। नहीं तो आपको रिटर्न करना है सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट फू प्लस सेल्फ डॉट राइट डॉट फू। तो वो ये पूछ रहा है कि भैया क्या है, ये क्या कर रहा है, कुछ ये निकालेगा क्या, नंबर ऑफ नोड्स, लार्जेस्ट वैल्यू, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पाथ, या नंबर ऑफ लीव्स इन माई ट्री। तो देखो वो ये बोल रहा है अगर खाली होगा तो जीरो देगा,
अगर जो सेल्फ है वो लीफ ही है, मतलब वो लीफ पे आ रहा है, लास्ट पे आ गया है, यानी वो 1 दे देगा। नहीं तो वो आपको क्या देगा, सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट फू, सेल्फ डॉट लेफ्ट डॉट फू को चलाते रहो, और यानी लेफ्ट साइड ऑफ ट्री भी चलाते रहो और ऐसे ही राइट साइड ऑफ ट्री भी चलाते रहो, और जो भी वैल्यूज निकल के आ रही है उनको ऐड करते रहो, तो वो आपको क्या देगा, नंबर ऑफ नोड्स इन माय ट्री। लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल है, एक इन ऑर्डर ट्रावर्सल उसने दे रखा था, इन ऑर्डर ट्रावर्सल की उसने डेफिनेशन बता रखी है, पोस्ट ऑर्डर की बता रखी है, फिर उसने बोला 10 नोड्स हैं जिसमें से पोस्ट ऑर्डर ट्रावर्सल ये है, इन ऑर्डर ट्रावर्सल ये है, तो रूट का लेफ्ट चाइल्ड कौन है। तो मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देती हूँ कि आप ये करते कैसे हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि रूट ट्री बनाते कैसे हैं, पहले आप ये समझोगे। उसने आपको जो पोस्ट ऑर्डर है, वो उसने आपको क्या दिया है, EHICBJFADG, और जो उसने आपको इन ऑर्डर दिया हुआ है वो क्या है, EHBICGJAFD। देखो आपको पता है पोस्ट ऑर्डर का मतलब क्या होता है, कि एक ट्री का पहले लेफ्ट होगा, फिर राइट होगा और फिर रूट होगा, और जो इन ऑर्डर है रूट बीच में होगा, उसकी साइड में लेफ्ट ट्री होगा और लास्ट में राइट ट्री होगा। इन ऑर्डर ट्रावर्सल से तो आपको कभी भी रूट पता नहीं चल सकता, रूट आपको किससे पता चलेगा, किसी भी ट्री का पोस्ट ऑर्डर से, क्योंकि ये कह रहा है कि रूट लास्ट में निकलेगा। तो हम इसकी स्कैनिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपको जी एलिमेंट दिया हुआ है, इसका मतलब आपका रूट कौन बन रहा है, ट्री में जी बन रहा है। इन ऑर्डर में आप जाके देखो, ये तो यानी ये आपका रूट बन गया, ये इसके लेफ्ट चिल्ड्रन हो गए और ये इसके राइट चिल्ड्रन हो गए। अब आप इसको स्कैन करोगे, यानी जी की लेफ्ट साइड में ये सारे आएंगे और इसके राइट साइड में ये सारे आएंगे, ठीक है। अब लेफ्ट राइट, अब हमको तो मेनली लेफ्ट से ही काम है, क्योंकि उसने पूछा जी की लेफ्ट में कौन है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्री बनाना सिखा दूंगी, सेम एल्गो आपको यहाँ लगानी है। देखो अब यहाँ पे जी, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन सब में से आपको ये देखना है कि अगर मैं स्कैन करूं तो इन सारे एलिमेंट्स में से, क्योंकि अब मुझे फिर से रूट निकालना है, रूट हमेशा मुझे पोस्ट से मिलेगा, तो अब दोबारा से स्कैनिंग स्टार्ट करो और ये देखो इन सारे अल्फाबेट्स में से वो पहला एलिमेंट कौन है जो आपको मिल रहा है। तो अगर आप स्कैन करो तो आप देखोगे आपको बी मिल रहा है, इसका मतलब आपका रूट कौन बना, बी बना, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देख लो, ये रूट बन गया, तो इसके जो लेफ्ट साइड में इसमें से रह गए वो लेफ्ट सब ट्री का पोर्शन, और आईसी राइट में रह गए तो वो इसके राइट सब ट्री का पोर्शन बन जाएंगे, ठीक है। अब ई और एच में से देखो आप, ई और एच में से पहले कौन आ रहा है, इधर एच आ रहा है, तो आपका रूट कौन बना, एच। अब एच के यहाँ पे लेफ्ट साइड पे है ई, इसलिए ये इसका लेफ्ट बनेगा। आईसी में से देखो, आईसी में से यहाँ पहले कौन आ रहा है, सी आ रहा है, तो इसका मतलब इधर रूट कौन बना, सी। और सी के राइट में है या लेफ्ट में, आई लेफ्ट में है, तो ये आपका यू बना, लेफ्ट सब चाइल्ड। अब जे ए एफ डी मैं कंप्लीट ही कर देती हूँ। जे ए एफ डी में से कौन है आपका, जे ए एफ डी में से सबसे पहले कौन आ रहा है आपका, डी आ रहा है, तो यहाँ पे आपका डी आया। डी आने के बाद अब डी कहाँ है, ये है ना, तो बाकी जे ए एफ तीनों इसके लेफ्ट में थे, तो जे ए एफ में से कोई एक रूट बनेगा। अब वो रूट बनेगा कौन, यहाँ से दिखेगा, सबसे पहले आपका ए आ रहा था इधर, तो ए आपका रूट बना, ठीक है, ए रूट बना। अब ए के इस साइड पे जे है और इस साइड पे एफ है, इसका मतलब इसका ये वाला चाइल्ड है और इसका चाइल्ड है। तो क्वेश्चन पूरा ये नहीं बनाना था, क्वेश्चन आपका ये था कि व्हाट इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ द रूट। तो लेफ्ट चाइल्ड कौन है रूट का, ये रूट है, तो लेफ्ट चाइल्ड कौन है इसका, बी है ना। तो आपका जो आंसर है ना डियर फ्रेंड्स, वो है बी, ठीक है। तो मेरी चार्जिंग बैटरी इसकी खत्म हो गई है, तो आई एम जस्ट एंडिंग माय वीडियो। आई होप आपको समझ में आया होगा, आप इसको सबमिट कर सकते हो। आई एम नॉट श्योर अबाउट सेकंड एंड थर्ड आंसर दिस टाइम, तो आप इफ यू वांट टू चेंज योर आंसर्स यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट। And bye bye, have a nice day. If you like this video, do subscribe my channel. Thank you. Bye.